हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का सेमेस्टर 1 का मैकेनिक्स ये सब्जेक्ट, जिसपे हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है कोप्लेनर फोर्सेस और ये उसका लेक्चर 10th है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सम देखा था। देखो ये सम किया था और ये सम का हमारा आधा पार्ट हो गया था, यानी कि मैंने सिर्फ रिजल्टेंट निकाला था। अभी इसमें क्या करना है, मुझे जो रिजल्टेंट आया था उसका इंक्लिनेशन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और जो भी रिजल्टेंट आएगा उसका पोजीशन भी पूछा हुआ हमें पॉइंट ओ से। तो ये क्वेश्चन क्या था, देखो क्वेश्चन इस तरीके से, अ सेट ऑफ 5 forces are acting on a plate as shown. Determine the resultant force of the force system from point 2. तो ये ग्रेड दिख रहा है मुझे, तो हर एक ग्रेड 200 स्क्वायर का यूनिट है। 200 स्क्वायर यूनिट का एक ग्रेड है ना। देखो 0, 200, 400, 600, 800 और 1000। यहाँ से क्या है, 0, 200, 400, 600, 800, 1000 और 1200 तो ये जो फोर्सेस है, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ये इंक्लाइन फोर्स है 5 किलोमीटर का, 7 किलोमीटर का भी इंक्लाइन फोर्स है, ये वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स है, और ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में आया हुआ फोर्स है 8.5 किलोमीटर का। इन फोर्सेस का हम लोगों ने इंक्लिनेशन निकाला हुआ था, और साथ साथ में समेशन एफ ऑफ एक्स समेशन एफ ऑफ वाई फाइंड आउट करके हम लोगों ने सेम फोर्सेस का क्या निकाला हुआ है, रिजल्टेंट भी निकाला है। तो ये लास्ट पेज है जो कि मैंने लास्ट टाइम किया था, ये वो पेज है। देखो ये यहाँ तक का पार्ट मैंने यहाँ तक आप सबको एक्सप्लेन किया हुआ हूँ लास्ट लेक्चर में। तो हम लोगों ने ये रिजल्टेंट भी आया था, तो रिजल्टेंट के आगे कंटिन्यू करता हूँ सेम क्वेश्चन को। तो यहाँ पे क्या करना होगा, लेट फाइंड क्या करना होगा, मुझे थीटा निकालना होगा। लेट फाइंड थीटा इक्वल टू tan इनवर्स। tan इनवर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एफ ऑफ वाई अपॉन समेशन एफ एक्स होता है। जैसे कि आपको बताया था, भले इन दोनों में से कोई किसी की भी वैल्यू अगर निगेटिव आती हो, फॉर्मूले में हम लोग प्लस ही वैल्यू यूज़ करेंगे। तो समेशन एफ ऑफ वाई की वैल्यू कितनी थी, -20.72, लेकिन मैं क्या लिखूँगा, 20.72 ही लिखूँगा। और समेशन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी थी, 18.93 इज इक्वल टू, अभी देखो ये y निगेटिव है और x पॉजिटिव है, y निगेटिव x पॉजिटिव, तो इसका क्वाड्रेंट क्या होगा, y निगेटिव और x पॉजिटिव, इसका क्वाड्रेंट क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा ना ये रिजल्टेंट, तो उसकी वैल्यू कितनी आती है वो चेक करते थे। शिफ्ट tan इनवर्स, न्यूमरेटर में लिखना मुझे 20.72 अपॉन में आएगा 18.93, उसको कैलकुलेट करने पर देखो कितना आता है, 47.58 47.58 ये एंगल आया, और x पॉजिटिव y नेगेटिव, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा ना रिजल्टेंट, वो हमने लिख दिया। इसके बाद क्या करना है, देखो नाउ टू फाइंड इट्स पोजीशन, यानी कि रिजल्टेंट की पोजीशन। नाउ टू फाइंड, ये लिखा r पोजीशन, यानी कि रिजल्टेंट की पोजीशन फ्रॉम पॉइंट ओ लिखा। तो क्या लिख देते हैं, बाय वैरिग्नल्स थ्योरम, वैरिग्नल्स थ्योरम। अगर रिजल्टेंट का पोजीशन फाइंड आउट करना है तो उसके लिए वैरिग्नल थ्योरम जो यूज़ किया जाता है, वो वैरिग्नल थ्योरम क्या है, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट, इस पॉइंट पे ओ कंसिडर करें हम लोग, इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट एट द सेम पॉइंट, यानी कि ओ रिजल्टेंट का पोजीशन मुझे ओ से पूछा है, तो इसके लिए कंसर्न पॉइंट हम लोगों ने ओ कंसिडर किया। इसके बाद देखो अभी डायग्राम की ज़रूरत होगी। 3.5 किलो न्यूटन का फोर्स, क्या कह रहा हूँ मैं, ये 3.5 किलो न्यूटन का फोर्स अबाउट पॉइंट वो कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, यानी कि उसका नेचर क्या होगा, प्लस होगा। वो उसका डिस्टेंस कितना है, 3.5 इस किलो न्यूटन का फोर्स का पॉइंट ओ से डिस्टेंस कितना है, ये 200, 400, 600, 800, 1000, यानी कि 1000 है। तो 3.5 इंटू 1000 लिखूँगा, क्या करता हूँ, 3.5 इंटू 1000 लिखा, इतना आया समझ में। इसके बाद देखो ये फोर्स 12 किलोमीटर का फोर्स क्लॉकवाइज घूम रहा है अबाउट पॉइंट, उसका डिस्टेंस कितना है, 200, 400, 600 डिस्टेंस है। तो प्लस 12 इंटू 600 प्लस 12 इंटू कितना होगा, 600 होगा। इसके बाद देखो अभी
इस 7 किलोमीटर का फोर्स, अगर मैं 7 किलोमीटर का फोर्स इंक्लाइन है ना, तो उसका ओ से हम लोग क्लियरली डिस्टेंस नहीं निकाल सकते। 7 किलोमीटर का फोर्स इंक्लाइन होने के कारण पॉइंट ओ से डायरेक्ट डिस्टेंस निकालना थोड़ा इम्पॉसिबल हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 किलोमीटर फोर्स को उसके टेल पर या फिर उसके हेड पर, दोनों में से किसी एक जगह पर रिजॉल्व करेंगे। क्या कहा, 7 किलोमीटर के फोर्स को उस फोर्स के टेल पर या फिर हेड पर रिजॉल्व किया जाएगा। तो मैं उसके टेल पर ही रिजॉल्व कर देता हूँ। तो एक कंपाउंड यहाँ से वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना 7 किलोमीटर का फोर्स, तो ये वर्टिकल डाउनवर्ड रहेगा। जो वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स रहेगा उसका कंपाउंड क्या होगा, 7 साइन 45। वो कंपाउंड क्या होगा, क्योंकि एंगल यहाँ पर 45, 7 साइन 45 कैसे घूम रहा है, अबाउट पॉइंट ऑफ क्लॉकवाइज। तो क्या लिखूँगा मैं, प्लस 7 साइन 45 क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसके कारण प्लस इंटू उस फोर्स का पॉइंट ओ से डिस्टेंस कितना है, देखो टेल से जाएगा ना सीधा नीचे, 800 डिस्टेंस हो जाएगा। तो 800 सिमिलरली 7 अगर अबाउट पॉइंट उसके टेल पर अगर हम लोगों ने ये इसको रिजॉल्व किया ना 7 किलोमीटर फोर्स को, तो उसका एक्स कंपोनेंट इधर से ही जाएगा, इस टेल से राइट साइड जाएगा, राइट साइड जाएगा, माने ये नहीं क्या हो जाएगा, ये जो लाइन है जो राइट साइड फोर्स जाएगा उसका क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ एक्शन। वो लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट ओ से कितना दूरी पर है, 400। तो 7 cos 45 भी क्लॉकवाइज घूमेगा अबाउट पॉइंट हो, और डिस्टेंस कितना होगा 400। तो प्लस 7 cos 45 इंटू 400 लिखा। इतना समझा होगा आप लोगों को। इसके बाद देखो 700 किलोमीटर को रिजॉल्व कर दिया, 5 किलोमीटर का रिजॉल्व कर दे, अबाउट टेली रिजॉल्व कर देता, तो उसका एक्स कंपाउंड कैसे जाएगा, इस पॉइंट से राइट साइड में जाएगा ना, राइट साइड में उसका एक्स कंपाउंड क्या होगा, 5 cos, ये एंगल कितना आया था 200/400, 5 किलोमीटर के फोर्स के इंक्लिनेशन का एंगल कितना था विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। देखो इस पेज पे देख लो, फॉर 5 किलोमीटर फोर्स इंक्लिनेशन कितना आया था 26.57, 26.57 दिख रहा है ना यहाँ पर। तो इसका इंक्लिनेशन आया हुआ दिखा दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, देखो इसका एक्स कंपाउंड क्या होगा 5 किलोमीटर फोर्स का 5 cos 26.57, जो कि इस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल जाएगा, और ओ से उसका डिस्टेंस कितना है 600। तो प्लस 5 cos 26.57 इंटू 600 माइनस क्यों, अभी 5 किलो न्यूटन, क्या 5 किलो न्यूटन जो फोर्स है ना, ये 5 किलो न्यूटन का जो फोर्स है उसका वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ से ऊपर जाएगा ना, इसी टेल वाले पॉइंट से ऊपर की तरफ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो उसके लाइन ऑफ एक्शन का डिस्टेंस कितना है, वो पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 800 है, 800 उसका भी डिस्टेंस कितना हो रहा है 800 हो रहा है। तो 800 ऊपर की तरफ, लेकिन ऊपर वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा अपर पॉइंट हो, तो क्या करना होगा -5 साइन 45, -5 साइन 45 नहीं, -5 साइन 26.57 इंटू 800 इसको रिजॉल्व कर दिया। और एक फोर्स बाकी है हमें रिजॉल्व करने के लिए 8.5 का, कौन सा 8.5 का, देखो 8.5 किलोमीटर फोर्स को इस टेल वाले पॉइंट पे रिजॉल्व कर दो, तो उसका एक कंपोनेंट इसी पॉइंट से वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा, जो कि अबाउट पॉइंट ऑफ क्लॉकवाइज नेचर देगा। तो 8.5 साइन 45 इंटू 200 प्लस 8.5 साइन 45 इंटू 200। अभी 8.5 का एक्स कंपोनेंट देखो, इस टेल वाले पॉइंट से 8.5 का एक्स कंपोनेंट राइट साइड जाएगा, तो राइट साइड जाएगा, तो इसका मतलब वो भी अपर पॉइंट वो कैसे घूम रहा है क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो और डिस्टेंस कितना है 400, 8.5 cos 45 इंटू 400 प्लस में 8.5 cos 45 इंटू 400 इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या कर लिखना है मुझे, आर इंटू टी लिखना है, राइट साइड में मुझे आर इंटू टी ही लिखना है। देखो लेफ्ट साइड का सब कुछ कैलकुलेट कर लेते हैं, अगर लेफ्ट साइड का कैलकुलेट किया हुआ प्लस आता है तो ही राइट साइड में यहाँ पे प्लस आएगा, अगर यहाँ पर पीछे माइनस आ रहा है तो यहाँ पर हम लोग माइनस दे देंगे। तो लेफ्ट साइड का टर्म कैलकुलेट कर लेता हूँ कितना आता है, चेक कर लेते हैं। देखो क्या दिया वो 3.5 इंटू 1000 प्लस 12 इंटू 600 प्लस 7
साइन 45 इंटू 800 प्लस 7 कॉस 45 इंटू 400 प्लस 5 cos 26.57 into 600 minus 5 sin 26.57 into 800 plus 8.5 sin 45 into 200 plus 8.5 cos 45 इंटू 400। देखो ये जो लिखा है मैंने कैलसी पे उसको एक बार फिर से क्रॉस चेक कर देता हूँ, पुट किया हुआ क्या इक्वेशन सही है या नहीं। 3.5 इंटू 1000, 12 इंटू 600, 7 इंटू साइन 45 इंटू 100। देखो यहाँ पर ब्रैकेट होना चाहिए था 745 के बाद, ब्रैकेट नहीं होता तो ये सिंटेक्स रहता था। 7 sin 45 इंटू 800 प्लस 7 cos 45 इंटू 400 प्लस 526.57 इंटू 600 माइनस 526.57 इंटू 800, 8.5 sin 45 इंटू 200, 8.5 cos 45 इंटू 400। चलो इक्वेशन सही लिखा हुआ। इक्वल टू करने पर कितना आता है 21139। तो नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ। टू डबल वन 39.94 इक्वल टू क्या रहेगा R इंटू डी। ठीक है, R की वैल्यू, रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आई थी 21139.94 इज इक्वल टू रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आई थी 28.07 आई थी ना, 28.07 इंटू डी। तो देयरफॉर डी mm में आएगा, जो भी आएगा वो mm में आएगा, क्योंकि हम लोगों ने डिस्टेंस का यूनिट चेंज ही नहीं किया। तो कर देते इसको डिवाइड बाय 28.07 से आंसर को। तो आंसर आता है 753.11 mm, 753.11 mm हो गया। अगर ये इसको मीटर में करना है तो इसको मीटर में करना है तो किससे डिवाइड करना होगा 1000 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, वहाँ तक क्लियर है। चलो डिस्टेंस आया, डिस्टेंस आ जाने के बाद हम लोग इसका सिंगल पोर्शन निकालेंगे। देखो इसको दैट इज़ ऐसा लिख सकते हो, डी इज इक्वल टू 0.753 मीटर। ठीक है, तो ये डायग्राम को ऐसे ग्रिड था ना, वो स्क्वायर शेप का ग्रिड था, तो उसको बना देता हूँ। ऐसा ग्रिड था, तो इसका टोटल मोमेंट कैसा, मोमेंट किसको सॉरी रिजल्टेंट किस क्वाड्रेंट में ऐड कर रहा है 4th क्वाड्रेंट में, यानी कि ऊपर भी आ सकता है और ऐसा अबाउट पॉइंट हो मूवमेंट ऊपर की तरफ भी आ सकता है या फिर नीचे की तरफ भी आ सकता है क्लॉक, क्योंकि 4th क्वाड्रेंट में जा रहा तो। लेकिन अगर मैं ऊपर वाला रिजल्टेंट लेता हूँ तो उसका मूवमेंट अबाउट पॉइंट हो कैसा होगा क्लॉकवाइज, क्योंकि ऐसा हो क्लॉकवाइज घूमेगा तो उसका मूवमेंट क्या आ जाएगा, क्लॉकवाइज घूमेगा तो उसका नेचर क्या होगा ओवरऑल प्लस होगा। और नीचे वाला रिजल्टेंट लेता हूँ तो उसका मूवमेंट अबाउट पॉइंट हो क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन हमें टोटल मूवमेंट तो प्लस आया ना, इसका मतलब रिजल्टेंट कहाँ पे ऐड कर रहा है ऊपर से, ऊपर की तरफ से। तो ये ऐसा रिजल्टेंट मुझे दिखाना पड़ा। और ये आर यहाँ पे लिखूँगा आर इक्वल टू 28.07 किलो न्यूटन। और इस रिजल्टेंट ने एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बनाया था, एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बनाया इस रिजल्टेंट ने 47.58। देखो यहाँ पे दिया था ना 47.58 4th क्वाड्रेंट में एंगल बनाया है। और ये जो भी डिस्टेंस आया है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिला है मुझे, जो कि कितना मिला है 0.753 मीटर। ये डिस्टेंस है डी 0.75 मीटर। मतलब ये डायग्राम हो जाएगा, वो सिंगल डायग्राम ये हो जाएगा। मतलब जितने सारे फोर्सेस थे ना इस ग्रिड के ऊपर, तो सिंगल तरीके से सिंगल फोर्स इस तरीके से उसको
रिप्रेजेंट किया जाएगा। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ सेम कंसेप्ट के ऊपर। देखो यहाँ पर ना कोप्लेनर फोर्सेस इस चैप्टर की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो ये पूरा फिनिश हो गया, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा। तो जो भी चल रहा है अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सम करवा रहा हो, ताकि यह कंसेप्ट पॉइंट भी आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अगर ये चैप्टर आप लोग अच्छी तरीके से समझते हैं तो आपको जो मैकेनिकल या प्रोडक्शन या फिर सिविल ब्रांच के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मैकेनिक्स ये सब्जेक्ट इन सारे ब्रांचेस के लिए कैसा रहेगा, बेसिक सब्जेक्ट है। तो अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ द सिस्टम। चलो क्वेश्चन तो लिखना नहीं है मुझे, क्यों, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन लिखूँगा तो उसमें ज़्यादा टाइम जाएगा, तो क्वेश्चन को छुपा देता हूँ। और यहाँ पर सिर्फ मतलब ये देखो हेलो, देखिए तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा है, क्या क्वेश्चन है, डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ द सिस्टम एंड ऑब्टेन इट्स लोकेशन विथ रिस्पेक्ट टू ए। और ये बी क्या पूछा है, रिप्लेस द सिस्टम ऑफ द फोर्सेस एंड कपल। देखो फोर्सेस है, ये फोर्स है, ये फोर्स है, ये फोर्स है, ये फोर्स है, 4 फोर्सेस है और एक कपल है। द सिस्टम ऑफ फोर्सेस एंड कपल, ये सिस्टम है फोर्सेस और कपल का, उसको किस रिप्लेस करना है, बाय फोर्स कपल सिस्टम एट पॉइंट है। यानी कि ए पॉइंट पे हम लोग एक कपल भी लाएंगे और एक रिजल्टेंट भी लाएंगे, इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करना है। यानी कि पहले तो सिंगल फोर्स निकालो और उसका पोजीशन भी दिखा दो विथ रिस्पेक्ट टू है, उसके आगे ये बी वाला भी पार्ट पूछा है, ठीक है। तो क्वेश्चन का डायग्राम आपके सामने इस तरीके से, डायग्राम याद रखना, या फिर मैं आपको बीच बीच में डायग्राम दिखा दूंगा उसको जैसे सॉल्व करते वैसे। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं, क्या पूछा है, डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ द सिस्टम एंड ऑब्टेन इट्स लोकेशन विथ रिस्पेक्ट टू है। ये हो गया हमारा पहला पार्ट, ए पार्ट। तो डायग्राम है हमारे पास सामने, कितने फोर्सेस दिख रहे डायग्राम में, वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, ये इंक्लाइन फोर्स है जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, जिसका इंक्लिनेशन कितना है, या अपोजिट साइड 3, एडजेसेंट साइड 4, तो tan इनवर्स 3/4 करने पर इसका इंक्लिनेशन आ जाएगा। और ये हॉरिजॉन्टल फोर्स दिया है -75 न्यूटन का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस इंक्लिनेशन फोर्स का एंगल निकाल लेते हैं। क्वेश्चन लिखा है एंगल हम लोगों ने निकाला हुआ दिखाया नहीं तो भी चलेगा, एंगल निकाला हुआ दिखाया नहीं तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ डायरेक्टली मेन आंसर मैटर करेगा। तो क्वेश्चन लिखा टू फाइंड क्या लिखूँगा, टू फाइंड आर यानी कि रिजल्टेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, रिजॉल्विंग बोल देता हूँ, रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस रहेगा मेरा हॉरिजॉन्टली। अरे सारे फोर्सेस को हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या लिखना होगा मुझे, हमें समेशन एफ ऑफ एक्स लिखना होगा। तो लिखा समेशन एफ ऑफ एक्स यानी कि हॉरिजॉन्टल आए हुए फोर्सेस, -75 हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, इसका एक्स कंपोनेंट कैसे होगा, -100, लेफ्ट साइड में -75 -100 कॉस, ये थीटा कितना आता है 3/4, तो tan इनवर्स 3/4 एक बार कर देता हूँ, कितना होता है देखो, शिफ्ट tan इनवर्स 3/4, तो शिफ्ट tan इनवर्स 3/4 करने पर कितना आता है एंगल 36.87, राउंड अप कर रहा हूँ दूसरा डिजिट, तो 36.87 एंगल हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है ना, तो ये एंगल कितना होगा 36.87, तो -100 cos 36.87। तो इसको कैलकुलेट करते तो कितना होगा, समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -75 -100 cos ऑफ 36.87 -154.999, तो -155 लिख देता हूँ, -155 यूनिट क्या होगा इसका, सारे फोर्सेस का यूनिट न्यूटन्स में दिया तो ये भी न्यूटन्स में लिखना होगा। इसके बाद क्या करेंगे, रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस वर्टिकली, रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस वर्टिकली, तो पीछे लिखना होगा समेशन एफ वाई लिखना होगा इज इक्वल टू समेशन एफ ऑफ वाई क्या आता है देखो, ये -200, ये +50, क्योंकि नीचे डाल रहा है तो -200 होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है तो -200 +50 वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, तो ये 100 न्यूटन का फोर्स फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्ट कर रहा है, तो -100 साइन
36.87। इसके अलावा और कोई फोर्स है क्या जिसको रिजॉल्व करने में कंसिडर करना होगा हमें? कोई नहीं, वर्टिकल तो है ही कुछ नहीं, इंक्लाइन फोर्स भी नहीं है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट नहीं आएगा। बस अब 1 2 3 ये 3 ही फोर्सेस थे, तो समेशन एफ ऑफ वाई कैलकुलेट कर देता हूँ। तो समेशन एफ ऑफ वाई देखो कितना आता है। समेशन एफ ऑफ वाई -200 + 50 -100 साइन 36.87 -210 आया। कितना आया? -210 न्यूटन। समेशन एफ ऑफ एक्स भी माइनस है, समेशन एफ ऑफ वाई भी माइनस है, यानी कि जो भी रिजल्टेंट होगा वो हमारा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो उसका इंक्लिनेशन निकालना होगा। देखो थीटा पूछा नहीं होता है, फिर भी हमें निकालना होगा मोस्टली। एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ फॉर्मूला समेशन एफ वाई अपॉन समेशन एफ एक्स ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 210 अपॉन 155। भले यहाँ पर दोनों निगेटिव आए थे, लेकिन निगेटिव साइन कंसिडर करना ही नहीं है, मैंने बताया था। तो एंगल फाइंड आउट कर देते हैं। शिफ्ट tan इनवर्स 210 अपॉन 155। आंसर कितना आता है? 53.57। 53.57 और एंगल किस क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में होने के कारण ऐसे दिखाया ना। इतने समझ में आया होगा। नाउ टू फाइंड इट्स पोजीशन, किसका? रिजल्टेंट का। किस विद रिस्पेक्ट पॉइंट ए। नाउ टू फाइंड रिजल्टेंट पोजीशन, position from point A। तो उसके लिए क्या करना होगा? वेरिएंस थ्योरम यूज़ करना होगा। देयरफॉर बाय यूजिंग वेरिएंस थ्योरम, बाय यूजिंग वेरिएंस थ्योरम हम लोग क्या लिख सकते हैं? समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ all forces about point A is equal to moment of resultant at point A। about point A के अराउंड मुझे रिजल्टेंट का पोजीशन पूछा है ना, तो about point A मेंशन करना होगा यहाँ पर। देखो इस क्वेश्चन में एक पार्ट रह गया, कितना सिली वाला पार्ट रह गया, पता नहीं कैसे रह गया वो, अभी याद आया मुझे। देखो वो जो पार्ट रह गया उसको मैं साइड में यहाँ से यहाँ पे करवा रहा हूँ अलग से। ये जो ना इसके पार्ट करना था, वो ये जो थीटा निकाल रहे हैं ना हम लोग, थीटा के पहले निकालना था, उसको मैं साइड में निकाल रहा हूँ। वो क्या पार्ट रह गया? रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट आ गया, रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट आ गया, लेकिन रिजल्टेंट कहाँ निकाला है? तो रिजल्ट देयरफॉर वो साइड में कर देता हूँ। रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट के अंदर समेशन एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई का होल स्क्वायर, रूट के अंदर ही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? देयरफॉर आर इक्वल टू रूट के अंदर क्या आ जाएगा? -155 का स्क्वायर प्लस -210 का होल स्क्वायर। अगर हम लोग इसको डायरेक्टली कैलकुलेट कर देते हैं तो देखते वैल्यू कितना आ जाता है कैलकुलेट करने पर। माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, तो रूट के अंदर 155 का होल स्क्वायर लिख लेता हूँ प्लस 210 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ जाएगी 25.109 यानी कि 261.007 है, तो 261 ही लिख देते हैं। 261 न्यूटन ये आया हमारा रिजल्टेंट। देखो ये समेशन एफ ऑफ एक्स समेशन एफ ऑफ वाई के बाद मुझे आर निकालना था, जो कि मैंने साइड में निकाला है, कंसिडर करो, जबकि मुझे उसको नीचे लिखना चाहिए था थीटा निकालने से पहले। चलो यहाँ पर थीटा भी आ गया एक्टिंग इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब रिजल्टेंट निकालने की, पोजीशन निकालने की स्टेप चल रही है। तो सारे फोर्सेस का मूवमेंट, ये रिजल्ट हम लोगों ने वेरिएंस थ्योरम लिखा, तो हर एक फोर्स का मूवमेंट देखेंगे अबाउट पॉइंट ए। उसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। मूवमेंट निकालने के लिए डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं डायग्राम देख रहा हूँ। देखो
200 न्यूटन का फोर्स, क्या कह रहा हूँ मैं, 200 न्यूटन का फोर्स पॉइंट ए से ही पास हो रहा है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी कि ये जो पॉइंट है 200 फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर आया है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कोई चांस है ही नहीं, तो इसके कारण 200 न्यूटन फोर्स का मोमेंट अबाउट पॉइंट ए कितना होगा, 0। आफ्टर दैट 50 न्यूटन का फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगा, लेकिन वो अबाउट पॉइंट ए कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि नेचर होगा उसका -50 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 2, तो -50 इंटू 2 क्यों लिखा आया समझ में। आफ्टर दैट इतना करने के बाद ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है -80, तो -80 रेडीमेड दिया हुआ है वो, तो -80 लिखना होगा। उसके बाद -75 का न्यूटन का फोर्स भी अबाउट पॉइंट ए से ही पास होगा, तो उसका भी मूवमेंट नहीं आ जाएगा। ये 100 न्यूटन के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक्स कंपोनेंट भी ए से पास होगा, अगर उसको हेड के अराउंड में रिजॉल्व करता हो तो वो ए से पास होगा, उसका एक्स कंपोनेंट उसका मूवमेंट नहीं आएगा। और जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसी पॉइंट से वर्टिकल डाउनवर्ड होगा, तो उसका नेचर अबाउट पॉइंट है कैसा होगा, क्लॉकवाइज, यानी कि प्लस, तो प्लस क्या लिखूँगा, +100 साइन 36.87, ये वर्टिकल कंपोनेंट उस फोर्स का, और उसका डिस्टेंस कितना हो रहा है 2m प्लस, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू करना होता है ना, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा r इंटू डी, यानी कि रिजल्टेंट इंटू डिस्टेंस। अगर लेफ्ट साइड का नेगेटिव आता है तो मुझे यहाँ पर नेगेटिव देना है, अगर लेफ्ट साइड का पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर मुझे r के साथ प्लस की वैल्यू लिखनी है। तो लेफ्ट साइड का हम लोग कैलकुलेट करते थे, देखते हैं कितना आता है लेफ्ट साइड में, तो -50 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -100 -80 +100 साइन 36.87 इंटू 4। लेफ्ट साइड का कैलकुलेट करने पर कितना मिला मुझे, -126.21, कितना मिला, -126.21। एक बार फिर से कैलकुलेट कर देता हूँ, -100 -80 100 साइन 36, ओके देखो यहाँ पर गलती हो गई, साइन 36.87 है ना, तो यहाँ पर मुझे क्या देना चाहिए था, ब्रैकेट देना चाहिए था 87 के बाद, ये ब्रैकेट, तो आंसर कितना आया 60। ऐसा भी हो जाता है कभी कभी हम लोग कैलसी पे ना डेटा रॉन्ग डाल देते थे, तो फिर आंसर रॉन्ग हो जाता है। अभी आपने देखा ब्रैकेट डालना भूल गया तो आंसर पहले कुछ अलग आ रहा था सेम एक्सप्रेशन के लिए, अभी और आंसर कुछ आ रहा था। ये आंसर कितना हुआ, मूवमेंट का करेक्शन करने के बाद कैलसी के ऊपर 60 हुआ, ये आंसर प्लस में आया। और रिजल्टेंट कितना आया था, इससे पहले रिजल्टेंट आया था हमारा 261, वो एज इट इज़ लिखा इंटू डी। अगर यहाँ पर माइनस होता तो ये 261 के आगे में माइनस साइन देता था, देयरफॉर डी डिस्टेंस कितना हो जाएगा 60/261 इज इक्वल टू 60/261 कितना होता है देखते, 60/261 20/87 यानी कि 0.22988 है, तो 0.23 लिखेंगे, 0.23 मीटर, ठीक है। इसका मतलब डिस्टेंस कितना आया, वो जो बीम था ना, हॉरिजॉन्टल बीम था, उसके ऊपर रिजल्ट कहाँ पे एक्ट कर रहा है, 0.23 मीटर पे। तो उसके बाद तो लास्ट में डायग्राम बना दूंगा फिर से, ऐसा बीम था वो बीम बनाया हम लोगों ने, ए और बी था, एंड पॉइंट्स ए और बी। इसमें से हम लोगों ने देखा था कि रिजल्टेंट कहाँ किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि वो ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है, दोनों में से एक सही होगा। रिजल्टेंट थर्ड क्वाड्रेंट में इस तरीके से नीचे एरो होगा या फिर नीचे एरो होगा, लेकिन दोनों में से एक सही होने वाला। कौन सा सही होगा, जो नीचे वाला सही होगा। क्यों, क्योंकि नीचे वाला अगर रिजल्टेंट में कंसिडर करता तो उसका मूवमेंट कैसा आ रहा है, प्लस आ रहा है ना, और ऊपर वाला अगर मैं कंसिडर करता था रिजल्ट तो उसका मूवमेंट अबाउट पॉइंट कैसे होगा, निगेटिव। लेकिन एक्चुअल रिजल्ट तो हमारे पास पॉजिटिव है, तो इसके कारण मुझे रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में दिखाना है, ये जो मैंने दिखाया ना, इस डायरेक्शन में दिखाना है रिजल्टेंट। R इक्वल टू 261 यूनिट रहेगा न्यूटन इस डायरेक्शन में, उसका x के साथ, ये जो लाइन है x है, उसका x के साथ एंगल कितना आया था, रिजल्ट का हमारे रिजल्ट का एंगल कितना आया था 53.57, कितना आया था 53.57 आया था, ये एंगल आया था। अब ये पहला वाला पार्ट हो गया, ये क्या हो गया, पहला वाला पार्ट। अभी बी वाले पार्ट में क्या पूछा उन्होंने कि ये जो सिस्टम है सिंगल फोर्स से बने हुए, उसको है ना कपल और सिंगल फोर्स से दिखाओ एट पॉइंट ए पे, एट पॉइंट ए पर ही। और देखो ये जो लाइन ऑफ एक्शन है ना, तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आएगा,
उसको पेंसिल से बनाता हूँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस को। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाया ना वो कितना मिला है मुझे 0.23। इस साइड में यहाँ पे देखा था d इज इक्वल टू 0.23 मीटर, और ये बीच में एंगल है। इस एंगल को मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ 53.57। रिजल्टेंट का ही एंगल है ना एक्स एक्सिस के साथ, जो कि चेंज नहीं होगा, वो कितना होगा 53.57 होगा। तो इस तरीके से लास्ट में डायग्राम हमें एक बार फिर से दिखानी होती है। तो उसके बाद बी वाला पार्ट, बी वाले पार्ट के लिए क्या करूँगा, ये डायग्राम मैं फिर से निकालूंगा एक बार। बी वाला पार्ट के लिए ये डायग्राम फिर से निकालूंगा। देखो ये बीम था ना, इस तरीके से बीम निकाला हम लोगों ने। इधर क्या था, ए था, इधर बी पॉइंट था। रिजल्टेंट ऐसा एक्ट हो रहा है, ये तो पता चल गया। और ये पोजीशन कितनी हुई 53.57 हो गई। ये हो गया रिजल्टेंट r इक्वल टू 261। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना था, ये 0.23 मीटर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो उसका क्या कहना है, अभी ये जो फोर रिजल्टेंट है उसको उठाकर कहाँ पे रखो, ए पे रखो। तो हम लोग डायरेक्टली उठाकर उसको ए पे रख देंगे। बीम निकालना होगा, बीम निकालना होगा। सेम लेंथ का मैंने बीम निकाला, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए। तो जो रिजल्टेंट था उसको उठाकर पैरेलली सेम डायरेक्शन में रखूँगा ए पर। तो ए पे आ गया रिजल्टेंट। रिजल्टेंट उठा के कहाँ पे रखा हमने, ए पे रखा। लेकिन यहाँ पे तो था ना एक्चुअली, यहाँ पे तो था। अभी वो वहाँ पर नहीं रहेगा। तो नहीं रहेगा तो उसका मतलब क्या होगा, उधर वो क्या हो जाएगा, डॉटेड लाइन। क्या हो जाएगा, डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन हो जाएगा। और हम लोगों ने उठा के यहाँ पे रखा, तो इसको बैलेंस करूँगा मैं यहाँ पर डॉटेड लाइन से पैरेलली अपोजिट। तो ये क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया 261। और ये भी है अपना रिजल्टेंट r इक्वल टू 261। और उनके बीच पैरेलल डिस्टेंस कितना था, पैरेलल डिस्टेंस सॉरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना था, ये 0.23 था ना, ये डिस्टेंस 0.23 मीटर। ठीक है, तो देखो इसका क्या दिख रहा है, जो रिजल्टेंट यहाँ पे एक्ट हो रहा था उसको उठाकर ए पे रखा, ए पर एक काउंटर बैलेंस किया। लेकिन इनमें से जो डॉटेड से बना है ना, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है। डॉटेड लाइन से जो फोर्सेस बना है मेरे रिजल्टेंट फोर्सेस, वो इक्वल एंड अपोजिट है। और उनसे क्या बन रहा है, मोमेंट बन रहा है। उनसे क्या बन रहा है, मोमेंट। और वो मोमेंट किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, क्लॉकवाइज। उसका मोमेंट यानी कि उसको कहेंगे कपल कहेंगे। ये दो फोर्सेस है ना, अगर ये सिंगल फोर्स होता तो मूवमेंट कहता था, लेकिन दो फोर्सेस है, उनका टर्निंग इफेक्ट क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन वाला हो रहा है। तो वो कहाँ पे मुझे दिखाना होगा, पॉइंट ए पे ही दिखाना होगा। तो वापस एक बार बीम बनाऊंगा, इधर ए पॉइंट दिखाऊंगा, इधर बी पॉइंट। ये ए पॉइंट पे दिखाया हुआ फोर्स रहेगा हमारा एज इट इज सेम डायरेक्शन में। ए पॉइंट को यहाँ पे लिख लेते हैं। रिजल्टेंट r इक्वल टू 261 न्यूटन। और कपल कैसे रहेगा, क्लॉकवाइज। कपल कैसा होगा, क्लॉकवाइज। और उस कपल की वैल्यू क्या होगी, 261 इंटू 0.23 करना होगा। 261 इंटू 0.3 वो कपल की वैल्यू होगी। वो कपल की वैल्यू यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। इसका मतलब जो बी वाला पार्ट था उन्होंने पूछा हुआ वो भी अपना हो गया। 261 इंटू 0.23 करने पर कपल की वैल्यू कितनी हो जाती है, 60.03, यानी कि 60 हो जाती है, 60 न्यूटन मीटर, 60 न्यूटन मीटर। यानी कि ये जो गिवन फोर्स ऑफ सिस्टम थी कपल वाली, वो सिंगल फोर्स और सिंगल कपल से डिनोट कर दिया हम लोगों ने। ये वाला पार्ट यहाँ से जो किया है ना हम लोगों ने, यहाँ से वो बी पार्ट है। बी पार्ट में मेन लास्ट वाला डायग्राम सिंगल रिजल्टेंट होने वाला डायग्राम एक बार दिखाना होता है। उसके बाद उस रिजल्ट को ऐसे पॉइंट पे फिक्स करो जहाँ पर वो रिक्वायर्ड होता है। तो ए पॉइंट पे हम लोगों ने उसको रखा, वहाँ पर काउंटर बैलेंस किया। एक्चुअल पोजीशन ऐसी थी, वहाँ पे डॉटेड दिखाया। तो इन डॉटेड वाले फोर्सेस का क्या बनता है, कपल बनता है। तो उसको ही हम लोगों ने फर्दर ए पॉइंट पे डिनोट कर दिया। इस तरीके से उन्होंने बी वाले पार्ट में जो क्वेश्चन पूछा था ना, वो भी हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखो, इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ दूसरे पेज पर।
क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, क्वेश्चन लिखने में ज़्यादा टाइम चलेगा, तो उससे अच्छा मैं आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिखा दूंगा, शो करूँगा। लेकिन डायग्राम इम्पोर्टेंट है, डायग्राम में बार बार फोर्सेस को रिजॉल्व करते वक्त आपको दिखाया करूँगा ताकि आप उसका सिंप्लीफिकेशन अच्छी तरीके से समझ जाए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, क्या दिख रहा है डायग्राम में, पूरा पूरा तो क्वेश्चन आ गया ना। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स सिस्टम एक्टिंग ऑन अ बॉडी ओ ए बी सी। ओ ए बी सी के ऊपर जितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं उनका क्या निकालो, सिंगल फोर्स निकालो। अभी देखो ये 20 है, ये 20 है, ये 20 इंक्लाइंड है, ये 10 डाउन वर्टिकली डाउनवर्ड है एज शोन इन फिगर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द रिजल्टेंट फ्रॉम पॉइंट ओ। जो भी रिजल्टेंट होगा उसका डिस्टेंस कहाँ से निकालना है, फ्रॉम पॉइंट ओ। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट्स वेयर द रिजल्टेंट विल कट द एक्स एंड वाई एक्सिस। देखो यहाँ से ओ से राइट साइड एक एक्सिस दिख रहा है, ओ से ऊपर वाई एक्सिस दिख रहा है, तो रिजल्टेंट कट होगा। अगर नीचे की तरफ होगा तो भी एक्स और वाई एक्सिस को कहीं ना कहीं कट होगा, अगर ऊपर की तरफ भी होगा तो भी रिजल्टेंट एक्स और वाई एक्सिस को कहीं ना कहीं कट ही होगा। तो रिजल्टेंट एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को कौन से पॉइंट पे कट हो रहा है, तो ये मुझे निकालना है। बेसिकली क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन का मेन थ्योरी पार्ट तो समझ में आ गया, अभी मेन पार्ट क्या है, डायग्राम होगी। डायग्राम हमें यूज़ करनी होगी बार बार। तो देखो कोई इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन लिखा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो टू फाइंड आर आएगा, टू फाइंड आर। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हमेशा क्या करना होता है, समेशन एफ ऑफ एक्स करना होता है, रिजॉल्विंग। तो रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस हॉरिजॉन्टली। तो क्या करेंगे, समेशन एफ ऑफ एक्स आएगा, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिजॉल्व करने के लिए फोर्सेस कितने हैं, ये -20, बस ये ऊपर है, ये ऊपर है, इसका एक्स कंपोनेंट आएगा जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो उसका एक्स कंपोनेंट प्लस होगा। लेकिन उसका एक्स कंपोनेंट निकालने के लिए मुझे इस 20 किलोमीटर फोर्स का इंक्लिनेशन पता होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यानी कि ग्राउंड के साथ। तो देखो ये डिस्टेंस कितना दिख रहा है, टोटल 3। अगर ये डिस्टेंस 3 है, यहाँ का डिस्टेंस कितना दिख रहा है, ये 4 दिख रहा है, ये 3 है, सामने वाला डिस्टेंस सेम है, रेक्टेंगल है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 और ये 4, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये अंदर का एंगल मिलेगा ना मुझे, 3/4, tan इनवर्स 3/4 करने पर मुझे अंदर का एंगल मिलेगा ऊपर वाले ट्रायंगल में। शिफ्ट tan इनवर्स करता हूँ 3/4, तो वो एंगल कितना आ जाता है, 36.87। पिछले सम में भी किया था। ये अंदर का एंगल कितना मिला, 36.87। लेकिन यहाँ पर एक राइट एंगल दिया है, तो अगर ये एंगल 36.87 है तो ऊपर का एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस 36.87, यानी कि 53.13। इसका मतलब 20 किलोमीटर फोर्स का इंक्लिनेशन ग्राउंड के साथ कितना हुआ है 53.13। तो एक्स कंपोनेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में आने के कारण उसका क्या हो जाएगा, प्लस, और एंगल क्या लिखेंगे, 53.13। तो ये -20 प्लस 20 -20 प्लस 20 कॉस ऑफ 53.13। एंगल कैसे आया अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। बस अभी इसका समेशन एफ एक्स निकाल लेते हैं। समेशन एफ एक्स कितना होएगा, -20 प्लस 20 कॉस ऑफ 53.13। इसका आंसर आता है -7.999, -7.999 4 पर 9, तो इसको -8 लिख देता हूँ। -8 यूनिट क्या रहेंगे सबके, किलोन्यूटन। एंड रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस वर्टिकली। रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस वर्टिकली करूँगा तो क्या करना होगा मुझे, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू, देखो ये वर्टिकली डाउनवर्ड हो रहा है -10, ये वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है +20। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसे होगा, वर्टिकल कंपोनेंट कैसे, नेगेटिव, -20 साइन 53.13। एंगल थोड़ी चेंज होगा, एंगल तो वही रहेगा ना, तो एंगल मैंने सेम एंगल लिखा
is equal to, therefore summation fy is equal to -10 plus 20 होगा, -10 plus 20 minus 20 sin 53.13। कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है आंसर, देखता हूँ। -10 plus 20 minus 20 sin 53.13 माइनस 5.999, 4 बार 9 तो -6 लिख दूंगा मैं, -6 किलो न्यूटन। समेशन एफ ऑफ वाई आ गया, समेशन एफ ऑफ एक्स आ गया। तो इतना हो जाने के बाद तुरंत हमें क्या निकालना होता है, हमेशा आर निकालना होता है। देयरफॉर आर इक्वल टू रूट के अंदर समेशन एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट के अंदर -8 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर। देयरफॉर आर कितना आ जाएगा, -8 का होल स्क्वायर 64, आर का 6 का स्क्वायर 36, 64 प्लस 36 कितना होगा, √100 यानी कि 10 किलो न्यूटन। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। इसके साथ साथ हम लोग थीटा भी निकाल लेते हैं। एंड थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ समेशन एफ वाई अपॉन समेशन एफ ऑफ एक्स। tan इनवर्स ऑफ सम, इधर क्या लिखना होगा मुझे, अंदर प्लस ही वैल्यू लिखनी है, यानी कि क्या लिखूँगा, 6/3/4 36.87 हो जाएगा, 36.87। लेकिन दोनों निगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट, दोनों निगेटिव है ना हमारे पास ये दोनों। चलो देखो अभी टाइमिंग कितना हो गया, टाइमिंग तो अभी कुछ मतलब आगे कंटिन्यू करना मेरा इम्पॉसिबल हो जाएगा, लेक्चर ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होना बंद हो जाता है। तो ये लेक्चर मैं यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। इसका नेक्स्ट वाला पार्ट यानी कि क्या करना है, सिर्फ अभी उसको पोर्शन निकालने वाला पार्ट है ना, तो वो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मैं यहाँ पर रुकता हूँ और लेक्चर एड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप इसको लाइक भी किया करो, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर भी किया करो। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो। अगर आपको चैनल ग्रो करने में थोड़ा सा हेल्प करो, अपने फ्रेंड्स को ये चैनल रिकमेंड करो। फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के सब सारे मतलब मैकेनिक्स और मैथ्स के सब्जेक्ट्स के लिए मैं यहाँ और सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट के यहाँ पर लेक्चर रोज़ अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है, चलो रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलो बाय।